हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। मैं भुवनेश चिनकर आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर मैथ सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। कल हम पहले सेशन में ये पढ़ रहे थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। उसकी सारी बेसिक नॉलेज हमने कल के सेशन में प्राप्त की, एक दो एग्जाम्पल भी किए। आज के सेशन में हम शुरुआत करते हैं पाठ्य पुस्तक के एग्जाम्पल नंबर 6 से। पहले मैं आपको ये सब बताना चाहूँगा कि मेरी कल की पहली वीडियो से आपके जो रिस्पॉन्स आए हैं मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी बच्चे जिन्होंने वीडियो देखी है उन्होंने सबने सब्सक्राइब भी किया है, लाइक भी किया है और उस वीडियो से अपना पूरा लाभ भी लिया है। चाहूँगा कि ऐसे ही आप मेरी प्रत्येक वीडियो को देखते रहें और उसको पसंद करें और उस पर लाभ उठाएं उससे। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारी पाठ्य पुस्तक का, आरबीसी बुक का। tan 3x बराबर साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। हमें इस समीकरण से x का मान फाइंड करना है और हमें यह भी दिया गया है कि जहां x क्या है, एक न्यून कोण है। हमें क्या दिया हुआ है कि tan 3x बराबर साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। कल मैंने आपको सारणी बनाकर दिखाई थी और उसको थोड़ा समझना और थोड़ा याद करने का तरीका बताया था। हो सकता है आपको भी थोड़ा बहुत उसको याद कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं। अभी फिर भी हम इसको मान को देख कर ही लिखेंगे, घबराइए नहीं। अब हमें किस किस के मान देने हुए, एक तो साइन 45 का मान दिया हो। साइन 45 का मान अगर आप अपनी सारणी में देखेंगे तो 1/√2 होता है। कोस 45 का मान ये भी सेम ही होता है 1/√2। तीसरा मान साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। ये तीन मान हमें चाहिए थे। हमें तीनों मान अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो भी शुरुआत के लिए आप उसको देख कर ही लिखें। हमें क्या दिया हुआ है, tan 3x बराबर साइन 45 का मान मैं पुट कर रहा हूं 1/√2 इंटू कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 यानी कि 1/2। 1/1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1। √2 से √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आए प्लस 1/2। हाफ और हाफ को जब हम ऐड करेंगे, बाय एलसीएम करिए या डायरेक्ट कीजिए, तो आपके पास क्या आएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। यानी कि मेरे पास tan 3x की वैल्यू, tan 3x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हमें अपनी टेबल को याद करना है। अब हमें टेबल में देखना है कि tan के किस मान के लिए ये 1 होता है। तो हम टेबल को जब हम देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि tan 45 डिग्री के लिए क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब मैं इसको किसके इक्वल लिख लूं, tan 45 डिग्री। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ऐसे आता है कि साइन a बराबर साइन b। अभी सिर्फ आपको मैं पहले चतुर्थांश के लिए बता रहा हूं, 90 डिग्री से कम वाले मानों के लिए। आगे के मान के लिए आपको कक्षा 11 में इसको समझ पाएंगे, ये इसके व्यापक रूप और भी हैं। जब साइन a बराबर साइन b हो और a और b दोनों ही न्यून कोण है, ये तब की बात है, कंडीशन के लिए है। साइन a बराबर साइन b, अगर a और b दोनों ही न्यून कोण है तो a बराबर क्या होगा b होगा। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इसने साइन को साइन से काट दिया, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कोण के लिए उसकी ज्या का मान, साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं, साइन a का मान साइन b के मान के बराबर है तो उन दोनों के लिए वो कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार अगर tan 3x का मान tan 45 डिग्री के बराबर है तो मैं लिख सकता हूं कि 3x किसके बराबर होगा 45 डिग्री। और यहां से मेरे पास x का मान आ गया है 45 डिग्री अपॉन में 3 यानी कि 15 डिग्री। ये हमारा
इस चैप्टर की मजेदार बात यही है कि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। त्रिकोणमिति का सबसे इजी चैप्टर है जिसको करना हमारे लिए बहुत ही इजी होगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमें एक सारणी याद रखनी है और कोई दो चार छोटे मोटे फॉर्मूले। सवाल क्या था, मैं दोबारा इसको रिवीजन करवा दूं। tan 3x बराबर हमें दिया हुआ था sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। मैंने इन तीनों के मान याद कर रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रखे हैं तो एक बार आप अगर इसको लिख लें या बार बार देख देख कर इसको लिखेंगे तो याद होना शुरू हो जाएंगे। मैंने मान पुट किए इनके, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 1/2 वैसे का वैसा इन दोनों का एलसीएम लेकर लिखा, वैल्यू आई 1। अब हमें ये देखना है इधर अगर 10 लिखा हुआ है तो हमें 10 की टेबल में ही जाना है ताकि मैं 10 से 10 को रिमूव कर सकूं। तो 10 की टेबल में एक कब आता है, तो 10 की टेबल में हम गए, हमें पता लगा कि 10 45 डिग्री पर एक मान देता है, तो मैंने इसको 10 45 डिग्री के बराबर लिखा। tan 3x किसके बराबर हो गया, tan 45 डिग्री के, तो 3x किसके बराबर हो गया, 45 डिग्री के। तो x का मान क्या आ गया मेरे पास यहाँ 15 डिग्री। और हमें ये दिया भी हुआ था कि x एक न्यून कोण है, जो कि क्या है, न्यून कोण ही है। हाँ तो बच्चों अब हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे सबसे पहले इन सभी के मान पता हो, मैं सबके मान आपके लिए लिख देता हूं साइड में। cos 60 डिग्री इसका मान होता है 1/2, साइन 30 डिग्री इसका भी मान 1/2 होता है, tan 45 डिग्री अभी हमने पिछले सवाल में यूज किया, इसका मान 1 होता है, साइन 30 डिग्री का मान हमने लिख ही दिया है, cos 45 डिग्री इसका मान 1/√2 होता है। तो मुझे चार मान अगर याद हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, और अगर नहीं याद है तो हमसे ये नहीं बन पाएगा। तो मैं मान पुट अप कर रहा हूं 5 इंटू कोस स्क्वायर 60 को मैं चलो आपके लिए पहले ऐसे लिख देता हूं, कोस 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर। कल भी मैंने आपको बताया था कि स्क्वायरिंग का मतलब इस मान का स्क्वायर करना है, जो भी इसके अंदर मान आएगा। 5 cos 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 रखा का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन 30 का मान 1/2 होता है, फिर इसका होल स्क्वायर किया, माइनस tan 45 का मान 1 होता है, फिर साइन 30 का मान स्क्वायर नहीं लगाया 1/2 प्लस cos 45 का मान 1/√2 और इसका होल स्क्वायर। ये सारे मान मैंने यहां से पुट कर लिए। मैं इनको साफ कर देता हूं। अब मेरे पास स्क्वेयरिंग कर रहा हूं मैं इनकी, 5 इंटू 1/2 का स्क्वेयर होता है 1/4 प्लस 4 इंटू 1/2 का होल स्क्वेयर 1/4 माइनस 1/2 का होल स्क्वेयर 1/4 प्लस 1/√2 का होल स्क्वेयर। 1 का स्क्वेयर तो 1 ही होगा, √2 का स्क्वेयर कल भी हमने सीखा, इसका स्क्वेयर क्या होता है। मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 5/4 प्लस 4/4 माइनस 1/4 प्लस 1/, पहले ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले व्यंजक को हम हल करते हैं।
क्या आता है 5/4 प्लस 4/4 1 माइनस 1 जो कि कैंसिल आउट हो गए 1/4 प्लस 1/2 तो ऊपर तो हमारे पास सिर्फ 5/4 रह गया अपॉन में और जो अपॉन में रह गया उसका एलसीएम ले लें 2 और 4 का एलसीएम 4 4 में 4 का डिवाइड किया 1 से मल्टीप्लाई किया 1 4 में 2 का डिवाइड कर रहे हैं तो आएगा हमारे पास 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 तो 5/4 और अपॉन में क्या आ गया 3/4 जब अपॉन में अपॉन वाली राशि होती है तो वो पलट कर ऊपर आती है यानी कि घूम कर आप उसको लिखेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 5/3 ये हमारा थोड़ा ध्यान से देख लें इसको समझ लें बहुत इजी है सिर्फ आपको ये 4 मान याद रखने थे और बहुत आराम से अगर आपको सिंपल गुना भाग आता है तो इसको आराम से कर सकते हैं एक बार नोट कर लें इसको अच्छे से तो बच्चों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन में 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री हमें इसका मान ज्ञात करना है बहुत ही सिंपल सा सवाल है बस हमें मान याद होना चाहिए वो मान मैं यहां लिख देता हूं tan 60 डिग्री इसका मान होता है अब अपने टेबल से मिलाते रहें √3 डिग्री सॉरी √3 साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 साइन 90 का मान 1 सेक 30 का मान अगर आपको ये सेक 30 का मान याद नहीं है तो कोस 30 का मान दिमाग में रखिए कोस 30 का मान क्या होता है √3/2 √3/2 को जब आप पलट कर लिखेंगे तो क्या मान आएगा 2/√3 फिर कोसेक 60 का मान अगर आपको कोसेक 60 डिग्री का मान याद नहीं है तो साइन 60 डिग्री का मान याद करें साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 उसी को आप पलट कर लिखेंगे तो वही मान आएगा जो सेक 30 का मान आएगा सेक 30 का मान जो आएगा कोट 30 का मान ये वो होगा जो tan 60 का होगा tan 60 का हमने क्या लिखा है √3 मेरे कहने का मतलब है कि नीचे वाली 3 पंक्तियां तो बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं अगर ऊपर वाली 3 पंक्तियां अच्छे से याद है अब मैं ये सारे मान इसमें पुट कर रहा हूं tan 60 डिग्री का मान √3 और इसका होल स्क्वायर वो मैंने आपको पिछले 2 क्वेश्चन में बता दिया है कि स्क्वायर पूरे पर है इसलिए उसके जो मान आएगा उस पर स्क्वायर होगा 4 साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 का स्क्वायर प्लस साइन 90 का मान 1 3 सेक 30 का मान 2/√3 और फिर इसका स्क्वायर कोसेक 60 का मान 2/√3 इसका स्क्वायर कोट 30 का मान √3 और इसका स्क्वायर बस हमें पहले स्क्वेयरिंग करनी है सभी की √3 का स्क्वायर 3 4 मल्टीप्लाई में 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है 1/2 ये जो मैं पॉइंट लगा रहा हूं इसका मतलब मल्टीप्लाई से है प्लस 1 का स्क्वायर 1 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 4 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस √3 का स्क्वायर 3 ये इससे कट रहा है 2 पर ये 3 से 3 कट गया तो हमारे पास क्या बच गया 3 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन में 4 प्लस 4/3 माइनस 3
तो 3, 2 और 1 इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 6। 4 में से 3 गया, 1 प्लस का रह गया, प्लस 4/3। ऊपर सिंपल सी संख्या है, नीचे वाली भिन्न संख्या में है, तो हमें इसको एलसीएम लेकर हल करना है। मैं नीचे वाली को एलसीएम लेकर हल कर रहा हूं, ये आएगा 3 + 4। इसको हम लिखेंगे 6/7/3। मैंने आपको बताया अपोन में अगर अपोन वाली संख्या है वो पलट कर ऊपर आएगी, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इस प्रकार। तो क्या बन गया आपके पास 18/7, और यही आपका आंसर है। तो हमने देखा कि किसी भी सवाल को हल करने के लिए सारणी के सारे मान हमें याद होने चाहिए। धीरे धीरे आपको ये अपने आप याद हो जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उसके 3 पार्ट हैं, तीसरा पार्ट उठा रहे हैं। मैंने देखा है बच्चे इस सवाल में काफी बार इस प्रश्नावली में अटकते हैं। कारण ये कि वो इस वैल्यू को देखकर ही घबरा जाते हैं। आप कहीं से भी कुछ नहीं घबराएं, सिर्फ इसमें आपको मान रखने हैं। और जैसे हमने एक एग्जाम्पल किया था अभी, उससे x का मान निकाला था, वैसा ही सेम क्वेश्चन है। x का मान फाइंड आउट करना है, तो पूरी इक्वेशन को साथ लेकर चलेंगे। मुझे जिसके मान याद है मैं लिख लेता हूं। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन 90 का मान 1। ये 4 मान हमें इसमें चाहिए होंगे। √3 tan 2x बराबर, मैं मान पुट कर रहा हूं, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। ये सवाल जितना देखने में टफ लगता है उतना ही करने में इजी है। लास्ट मान साइन 90 का, बस मान रखती है अब हमने। अब इसको हल करना है। 1/2, 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1, √2 का √2 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर 2 का 1 से गुना किया 2। 1/2 और 1/2 जुड़कर 1 होंगे, और इसका मान आ गया 3। यानी कि मेरे पास √3 tan 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो tan 2x बराबर 3/√3। अब मैं 3 को क्या लिख सकता हूं, क्योंकि √3 को जब आप गुना करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ये कैंसिल हो गया, तो मुझे शेष क्या मिला, tan 2x बराबर √3। अब वही चीज आ गई है कि आप ये ध्यान करें कि tan की टेबल में कहां √3 आता है। तो इसको याद करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। tan से tan काटना नहीं है। हम ये जानते हैं कि tan 2x बराबर, अगर tan 60 डिग्री है तो 2x किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के। इससे मुझे क्या मिलेगा, x का मान, यानी कि 60 में 2 का भाग किया तो हमें ये आंसर मिला। x का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। और हमसे x का मान ही फाइंड आउट करवा रहा। बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन बच्चे इसी को देखकर आप लोग घबरा जाते हो। तो घबराना नहीं है किसी सवाल को देखकर, हमें इसको मन से करना है। बस ध्यान ये रखना है कि हमें टेबल के वो मान याद होने चाहिए जो इसमें चाहिए। देखो, अब हम वो वाले क्वेश्चन करते हैं जिसमें पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए। हमें किसी का मान नहीं निकालना है, हमें एक लेफ्ट साइड दी होगी और एक राइट साइड दी होगी। हमें लेफ्ट साइड को लेकर चलना है कि राइट साइड को लेकर चलना है, ये हमारे विवेक पर काम करता है।
इस सवाल के अंदर तो हमें सिर्फ लेफ्ट साइड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड में सिर्फ एक वैल्यू है। कई सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको दोनों साइड लेकर चलनी होगी। एक साइड को लेकर चलें और धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप तब तक चलते रहेंगे जब तक हम राइट साइड पर नहीं पहुंच जाते। तो शुरू करते हैं। हम लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूं मैं। 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। मुझे इनके मान याद होने चाहिए। कोट 45 डिग्री का मान 1 होता है, सेक 60 का मान 2 होता है, साइन 30 का मान 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। 3 ही मान है इसके अंदर। ये क्वेश्चन 1.5 नंबर का 2 नंबर में आ सकता है। कोट 45 का मान रख रहा हूं मैं यहां, 1 होता है, सेक 60 का मान 2 होता है और साइन 30 का मान 1/2। 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा और 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4। तो 4 गुना 1 को मैं क्या लिख सकता हूं 4। ये देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया माइनस का 1/4। यही हमारा राइट हैंड साइड है। इसका मतलब हम सिर्फ 3 पदों में ही या 3 स्टेप में ही राइट हैंड साइड पर पहुंच गए और जो हमें सिद्ध करना था वो हमें प्राप्त हो गया। बहुत इजी तरीका है। अगर आपको ये मान याद है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मान रखें और हल्का सा अंक गणित लगाएं तो आपका सवाल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री गुना 2 कोस 60 प्लस साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री का मान 10 होना चाहिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। पहले मैं इनके मान नोट कर देता हूं। सेक 30 का मान कोस 30 का जो मान होता है उसका उल्टा पलट दीजिए उसको। कोसेक 45 का मान जो साइन 45 का मान होता है उसको पलट दीजिए। कोस 60 का मान 1/2, साइन 90 का मान 1, टेन 45 डिग्री का मान 1। ये सारे मान हम यहां पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन लेकर चलते हैं हम। क्या है सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। मैं मान पुट कर रहा हूं। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 इसका होल स्क्वायर। कोस 45 का मान √2 का होल स्क्वायर। कोस 60 का मान 1/2, साइन 90 का मान 1 और टेन 45 का मान भी। पहले वाले ब्रैकेट को हल करते हैं हम। इसका स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3। पहले वाले ब्रैकेट को हल करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। 3 एलसीएम आया, 3 में 3 का भाग दिया 1, 1 को 4 से गुना किया 4। जिसके अपोन में कुछ नहीं लिखा हुआ है उसके अपोन में 1 है। 1 का भाग दिया 3 में 3, 3 को 2 से गुना किया 6 और गुना में 3 है। 3 से 3 कैंसिल हो गया 10, 4 और 6 10। यही हमें सिद्ध करना है। ये हमारे किसके बराबर आ गया राइट हैंड साइड। तो हमने देखा कि बड़ा सवाल सिर्फ हमारे 5 मान याद होने पर 3 ही स्टेप में कंप्लीट हो।
बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें हमें x का मान दिया हुआ है और उसके 3 पार्ट है। मैं दूसरा पार्ट कर रहा हूँ। x का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है कि tan 2x बराबर होता है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x के। तो हमें क्या करना है, दोनों ही साइड को हल करना है, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को। अगर x का मान 30 डिग्री है तो 2x का मान कितना होगा, 60 डिग्री। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूं, उसका मान निकाल लेते हैं। tan 2x, 2x की वैल्यू पुट करें। 2x की वैल्यू है 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान क्या है, √3। ये हमें याद है, मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया इसको। अब हम राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। x की वैल्यू पुट कर रहा हूं। tan x की वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30। tan 30 डिग्री का मान रख रहे हैं 1/√3 और 1 माइनस 1/√3 का होल। मैंने tan 30 डिग्री का मान रख दिया, अंश में भी और हर में भी। अंश वाली वैल्यू को लिख दिया गया है, हर वाली वैल्यू में 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। 2/√3 बटा में 1 में से 1/3 घटाएंगे, एलसीएम के द्वारा घटाएं। आप जानते हैं कि अपॉन में अपॉन की वैल्यू हो तो वो पलट कर ऊपर आती है। इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 3/√3। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, हम 3 को कैसे ले सकते हैं, इस प्रकार से। 1/√3 कैंसिल हो गया और मेरे पास क्या आ गया। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों की वैल्यूज √3 ही आई हैं। इसका मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, आपस में क्या है, बराबर है। हम लिख सकते हैं ये हमारे द्वारा सिद्ध किया। इसी के साथ हमारा 6th चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के बाकी सवाल जो मैंने नहीं करवाए वो आप स्वयं करें। कोई भी सवाल आपको नहीं आए, कमेंट बॉक्स में मुझे पूछें। मेरा पर्सनल नंबर अगर आपके पास है तो उसमें पूछें। कोई भी समस्या, आपकी सारी समस्याएं एक दिन प्रॉब्लम क्लास लगाकर हम हल करेंगे। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी प्रकार आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे तो हम जल्द ही इस पूरी गणित को, 10वीं की पूरी गणित को हम आसानी से समझ पाएंगे। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।